क्या कभी आपको भी लगता है कि लोग आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते? आप कितना भी अच्छा कर लो, फिर भी कोई कद्र नहीं करता? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं खुद की वैल्यू कैसे करवाएं। सबसे पहले तो खुद को किसी से कम मत समझो। देखो कि जब तुम खुद को छोटा समझते रहोगे, दुनिया भी तुम्हें छोटा ही मानेगी। एक बार सोचो कि अगर तुम ऑफिस में या कॉलेज में बोलने से डरते हो कि लोग हंसेंगे, तो कोई भी तुम्हारी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा। लेकिन जब तुम आत्मविश्वास से बोलोगे, जैसे कि मेरे हिसाब से ये तरीका बेहतर रहेगा, तो सामने वाला भी तुम्हें इज्जत देगा और ध्यान से सुनेगा। याद रखो, जो खुद को वैल्यू देता है, दुनिया उसी की वैल्यू करती है। ना कहना सीखो। हर किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हर बार हाँ बोल देना, ये तुम्हारी वैल्यू को घटाता है। मान लो तुम्हारा दोस्त हर बार तुमसे असाइनमेंट करवाता है। एक दिन वह तुम शांति से बोलो कि भाई मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, तुम खुद कर लो, तो पहले तो शायद उसे थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि तुम्हारे भी अपने बहुत सारे काम है, अपनी लिमिट है। जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, तो लोग तुम्हारी कद्र करना शुरू कर देते हैं। हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। दूसरों से तुलना मत करो। हर किसी का टाइम अलग अलग होता है, हर किसी का सफर अलग अलग होता है। रवि और मोनू दोनों ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया। मोनू का बिजनेस चल पड़ा और रवि का नहीं। रवि ने हार नहीं मानी, वो लगातार मेहनत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसका बिजनेस भी चल पड़ा और अब वही सबका फेवरेट है। इसलिए तुलना मत करो, बस लगातार अपने रास्ते पर चलते रहो। खुद को अपडेट करो। लोग उसी की वैल्यू करते हैं जो खुद पर काम करता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, चाहे बोलने का तरीका हो, पहनावे का ढंग हो या सीखने की स्किल हो। मान लो कि तुम रोज एक आईने के सामने खड़े होकर 2 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करते हो। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सब नोटिस करने लगेंगे कि तुम बदल गए हो। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो, तो दुनिया खुद तुम्हें पहचानने लगेगी। जरूरी हो तो ही बोलो। अगर जरूरत से ज्यादा बोलोगे तो लोग तुम्हें मुंहफट समझेंगे, और जहाँ जरूरत है बोलने की, वहाँ नहीं बोलोगे तो पछतावा होगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। ज्यादा बोलने वाले की बात को लोग बकवास समझकर इग्नोर कर देते हैं, और कम बोलो। आप जो बोल रहे हो उसमें वजन होना चाहिए। ऐसा ही कुछ भी नहीं बोलते रहो। हर बात सोच समझकर बोले, क्योंकि बोली हुई बात लौटकर वापस नहीं आती है। उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए सोच समझकर ही बोलना चाहिए। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, यह हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बोलना तो हर कोई जानता है, पर चुप कहाँ रहना है यह हर किसी को नहीं पता होता है। बकवास तो हर कोई कर लेता है। यह सिर्फ एक कला होती है जो हर किसी को नहीं पता होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं। हमेशा पॉजिटिव रहे। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि वो हर वक्त शिकायतें करते रहते हैं। लोग आपकी शिकायत तो सुन लेंगे, एक बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, 10 बार सुन लेंगे, पर बार बार आप शिकायत ही करते रहोगे, तो लोगों की नजरों में आपकी छवि ही ऐसी बन जाएगी कि ये तो हर वक्त रोता रहता है, हर वक्त शिकायत करता रहता है। लोग आपकी बातों को इग्नोर करने लगेंगे और आपको वैल्यू नहीं देंगे। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अपनी समस्या को हल करने का खुद में दम होना चाहिए। अगर आप अपनी समस्या को हल नहीं कर सकते, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपकी समस्या को हल नहीं कर सकता। ये भी मान लो आप। तो दुनिया में अगर कोई भी समस्या है, तो खुद हल करने की कोशिश करें। मेंटली तैयार रहें कि चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, मैं उसे झेलने के लिए तैयार हूँ और मैं निपट लूंगा। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएं। जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, उसकी तारीफ करें। ये देखो कि वो आपसे कैसे आगे बढ़ गया है, उसकी तारीफ करो। उसकी अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश करो। ये ढूंढने की कोशिश करो कि उसने ऐसा क्या किया कि वो इतना आगे बढ़ गया। उसने ऐसा क्या नहीं किया जिसे करके मैं उससे आगे निकल सकता हूँ। लेकिन हमें किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना है, ना ही पीठ पीछे और ना ही उसके मुंह पर बुराई करनी है। हम ऐसा करके अपने कॉम्पिटिटर का भी दिल जीत सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड से ही जीता जा सकता है दुनिया को, क्योंकि वो भी अपने सपनों के लिए काम कर रहा है और आप भी अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। अगर तुम दूसरों की इज्जत करते हो, तो सामने वाला भी तुम्हारी वैल्यू करता है। मान लो कि तुम अपने ऑफिस या स्कूल के पियोन को भाई साहब बोलते हो, तो वो भी तुम्हें दिल से सलाम करेगा। रिस्पेक्ट हमेशा दो तरफा होती है। पहले हमें रिस्पेक्ट देनी होती है, तब हमें रिस्पेक्ट मिलती है। एक बात हमेशा याद रखो कि दुनिया तुम्हें वैल्यू तभी देगी जब तुम खुद को वैल्यू दोगे। तो आप खुद को कम मत समझो, अपनी पहचान खुद बनाओ। दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारी कीमत अनमोल है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं।